आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, मतलब आज क्या, ये थोड़ी करंट न्यूज है। आज हम क्या बात करेंगे बात करेंगे हम कि विद्रोहियों ने मिलिट्री आउटपोस्ट पे अटैक कर दिया है। अब किसकी मिलिट्री आउटपोस्ट पे अटैक किया है? ये म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। फरवरी से सबको नजरबंद करके रखा हुआ है। मैंने इस पे ऑलरेडी लेक्चर्स लिए हैं, तो हम बात करेंगे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। और अच्छा, एक स्टूडेंट बोल रहा था सर आपकी पीपीटी बहुत बोरिंग होती है, इसीलिए कोई सब्सक्राइब नहीं करता। देखो, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मेरी पीपीटी बहुत बोरिंग होती है। बेटा, पीपीटी बनाने के पास मेरा वक्त ही नहीं है। बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा और जो चीज़ जाननी चाहिए वो सारी चीज़ें मैं इसमें रख देता हूँ और उससे ज़्यादा मैं बता देता हूँ। तो मैं थोड़ा ज्ञान पे रिलाई करता हूँ, इसीलिए। और डेली मुझे कम से कम 10 से 12 लेक्चर्स करने होते हैं, या कभी कभी और भी ज़्यादा। तो पीपीटी को सजाने का मुझे वक्त नहीं मिलता। लेकिन मेरे ख्याल में एज ए स्टूडेंट आपको ये देखना चाहिए कि लेक्चर से कितना आप निकाल पा रहे हैं, कितना ज़्यादा आपको पता लग रहा है। मुझे पता है कि पीपीटी बोरिंग होती है, लेकिन अब देखिए 1 महीने की बात है, फिर मैं डिजिटल बोर्ड पे ही आऊँगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ लो, बिल्कुल पीडीएफ लो। देखो, केएनयू, करंट नेशनल यूनियन, कौन है ये भैया? पहले म्यांमार में आपको पता ही ना क्या हो रहा है, नहीं पता है तो लेक्चर देख लो। म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है 1 फरवरी को तख्ता पलट हो गया। देखो, म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में मिलिट्री का शासन कई बार रहा है। 1989 तक म्यांमार में मिलिट्री का ही शासन था। बीच बीच में थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी आई, लेकिन मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। फिर उसके बाद 1989 वो ऐतिहासिक दिन, इस दिन क्या हुआ? इस दिन हुआ ये, सॉरी 888, ठीक है, 8 अगस्त 1988, 888 अपराइजिंग जिसको बोला जाता है। आंग सान सू की आई, भारत से पढ़ के गई थी म्यांमार। इनके पिताजी को बुरी तरीके से, मतलब इनके पिताजी को भी वो भी बहुत बड़े लीडर थे और म्यांमार में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, लेकिन उनकी चली नहीं, मार दिया उन्हें। और उसके बाद फिर आंग सान सू की जो है वो भारत आई, यहां पे पढ़ी, वापस म्यांमार गई। फिर इन्होंने अपराइजिंग की 1988 में, और उसके बाद मिलिट्री को ये भाया नहीं। इलेक्शंस हुए, आंग सान सू की जीती, मिलिट्री को ये भाया नहीं। आंग सान सू की को बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। 20 साल बाद उनको छोड़ा गया, जब म्यांमार में हद से ज्यादा प्रदर्शन हुए। फिर म्यांमार में इलेक्शन हुए, 2008 की बात है। और इस बार आंग सान सू की, मतलब बहुत टाइम बाद इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन जीत के आ गई। अब आंग सान सू की पार्टी इलेक्शन जीत के आ गई, एनएलडी नाम था। तो अब ये हम देख रहे हैं कि मिलिट्री को ये फूटी आंख नहीं सुहारा था। फिर से दोस्तों 12 साल बाद, 13 साल बाद, इनफैक्ट 2021, 1 फरवरी 2021 को फिर से तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, 1 फरवरी को जो म्यांमार के आर्मी चीफ है मिन ऑन्ग हाइंग, इन्होंने तख्ता पलट कर दिया। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं सबको नजरबंद करके रखा हुआ है इस समय। और अभी तक 750 से ज्यादा जुंटा जो कि मिलिट्री को बोलते हैं यहां पे, अभी तक 750 प्रोटेस्टर्स से ज्यादा मार चुके हैं ये लोग। जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उनका तो जेल में डाल रहे हैं या फिर मार रहे हैं। 3,500 लोगों को डिटेन कर दिया है या जेल में भेज दिया है। अब आप देखिए, और आंग सान सू की का पता ही नहीं कहां पे नजरबंद है। पूरी दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है। हमारे लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हमारे लिए अच्छा यह है कि आंग सान सू की जो है वो रहें, वरना म्यांमार चाइना के पास चला जाएगा। और ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सितवे पोर्ट भी वहां पे बना रहे हैं। तो ये जो खबर है, ये जो क्रैक हुई है, करंट नेशनल लिबरेशन आर्मी, अच्छा ये कौन है? ये आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं, KNLA जिसको बोला जाता है, ठीक है, KNLA। और इसका जो आर्म्ड विंग है उसको KNU बोला जाता है, ठीक है। जैसे लिट्टे थी ना LTTE, वैसे ही ये है। हालांकि इनके ऑब्जेक्टिव अलग है और इतने बड़े नहीं है। LTTE तो बहुत बड़ी थी, वो तो उनके पास तो पूरा का पूरा प्लेन उन्होंने खरीद लिया था, तो वो तो खैर बहुत ही बड़ी थी। अब दोस्तों ये अंडरग्राउंड ऑपरेट करते हैं और ये बहुत टाइम से एक्टिव है। यू वोंट बिलीव कि KNU 1949 से एक्टिव है। सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यांमार की सरकार इनको भगा भगा के मारा, और तब से लेकर अभी तक अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं।
1976, देखिए 1976 तक ये बोल रहे थे कि हमको एक अलग स्टेट चाहिए, लेकिन 1976 में इन्होंने बोला कि हमको एक फेडरल सिस्टम चाहिए, हमको कोई इंडिपेंडेंट कारण स्टेट नहीं चाहिए। ठीक है, कारण पीपल पता है कौन है? ये म्यांमार के लोग हैं, म्यांमार में रहते हैं ये। जैसे आपने अभी सुना होगा कि रोहिंग्या मुसलमान, हालांकि वो बांग्लादेश से आए म्यांमार में रहे हैं। कारण की बात करें तो बेसिकली जो इनकी लिनेज है आप चाइना और तिब्बत से, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है वो साइनो तिब्बतनी है, और ये एथनिक ग्रुप्स हैं जो काफी वक्त से म्यांमार में रह रहे हैं, और ये बोलते हैं कि जो कारण पीपल है हमारा एक अलग स्टेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग थाईलैंड माइग्रेट कर गए हैं और वहीं से केएनयू भी ऑपरेट होती है, मतलब ज्यादातर थाईलैंड और म्यांमार बॉर्डर पे ही सेटल्ड हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो भारत में भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी सेटल्ड हैं, और कुछ लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जितनी भी देश है वहां पे ये फैले हुए हैं। तो इनके लिए जो काम करती है वो है केएनएलए, कारण नेशनल लिबरेशन आर्मी, उसका आर्म्ड विंग है केएनयू। तो ये 1976 से मांग कर रहे हैं कि हमको एक फेडरल सिस्टम दे दो रादर देन अ इंडिपेंडेंट स्टेट। जनवरी 2012 में जब म्यांमार की मिलिट्री ने सिविलियन गवर्नमेंट को बैक किया, तब इनसे डील साइन हुई थी कि आप ज्यादा परेशान मत करो, आप भी अच्छे से रहो, हम भी अच्छे से रहे, अब हम आपके लिए काम करेंगे। लेकिन दोस्तों अब फिर से तख्ता पलट हो गया, तो इनको तो बहुत बड़ा धोखा मिला। अब जब इनको धोखा मिला तो ये बहुत टाइम से, ये फरवरी से ही एक्टिव हो गए हैं। इनका जो आर्म्ड ग्रुप है वो फरवरी से एक्टिव हो गया है। अब खबर ये आई है कि इसने मिलिट्री बॉर्डर को अटैक किया है, मिलिट्री बॉर्डर पोस्ट नियर था ली HTA जो भी लिखा हुआ है, थाईलैंड का जो नॉर्थ ईस्टर्न टाउन है माई, ठीक है, पता नहीं ये अजीबो गरीब नाम है वैसे, तो थाईलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न टाउन को इन्होंने अटैक किया है, कुछ कैजुअलिटी हुई है, और इन्होंने मिलिट्री आउटपोस्ट को खत्म कर दिया, जो मिलिट्री पोस्ट होती है ना उसको खत्म कर दिया। ये केएनयू के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने बोला है, जो हेड है सो तो नी ने। तो ये हुआ है। अब आर्मी ने कुछ कमेंट किया, अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया, इमीडिएट कमेंट तो नहीं आया, लेकिन यहां पे सौतौनी जो कि केएनयू के हेड है उन्होंने बोला, अब इन्होंने बोला है कि 30,000 रेसिडेंट्स भाग खड़े हुए। भाई लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, ये लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं, ठीक है, म्यांमार आर्मी। तो जब इतने लोगों को मारा, एयर स्ट्राइक्स की जिसमें 10 सोल्जर्स की जान गई, 8 को कैप्चर किया, तो ये हमारा रिटेलिएशन है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि अभी अगर म्यांमार की बात करें तो आसियान लीडर्स की मीटिंग हुई, ठीक है, 10 आसियान मेंबर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के मेंबर्स मिले, और उसके बाद चीफ को बुलाया, मिन ऑन्ग ह्लियांग को बुलाया, और उनसे बोला कि 5 पॉइंट कंसेंसस, मतलब आप बैठो, टेबल पे बैठा, उनको वड़ा पाव खिलाया, चाय पिलाई, और बोला कि अब ये जो आप इतना वायलेंस कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, इसको बंद करो। तो ये मान गए, बिल्कुल ये मान गए। इन्होंने कहा कि ठीक है हम वायलेंस बंद करते हैं और जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएंगे। अब कब करवाएंगे ये नहीं पता, लेकिन ठीक है हम वायलेंस एंड करते हैं, और अब ये अटैक हो गया। और इनका कहना है कि ये जो इतनी इनकी जो आर्मी है वो जबरदस्ती सारे बड़े बड़े लीडर्स को डिटेन किया हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट को ये इतना आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो हम तो मानेंगे नहीं। सो तौनी ने बोला है कि इस तरीके का अटैक बहुत जरूरी था, और अभी नेगोशिएशंस में टाइम लगेगा। इस तरीके की आर्मी होनी चाहिए ताकि म्यांमार की मिलिट्री भी तो डरे कि भैया कोई है जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। जुंटा जो है वो लोगों को डर में रख रही है, वो जो केएनयू कंट्रोल्ड एरियाज हैं वहां पे भी बम बरसा रही है, वहां पे भी लोगों को परेशान कर रही है, तो हम ये बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे नहीं। वी द केएनयू एक्सेप्ट फॉर्मिंग द फेडरल आर्मी इन प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया ये फेडरल स्टेट चाहते हैं, लेकिन अब जैसे 2012 में इन्होंने आंग सान सू की से डील साइन की, लेकिन अब आर्मी का रूल आ गया तो वो तो छोड़ेंगे नहीं, तो ये भी नहीं छोड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। हम जिस राइट्स को हम चाहते कि हमारा हक मिले, बस फेडरल आर्मी को एक रियलिटी में आप बदलें। लड़ाई दोस्तों साल्वीन रिवर के पास हुई है। साल्वीन रिवर म्यांमार और थाईलैंड को सेपरेट करती है, और यहां पे ही बॉर्डर है जहां पे ज्यादातर कारण लोग जो है वो सेटल्ड हैं। तो यहां जो थाईलैंड में विलेजर्स, जो गांव वाले रहते हैं, वो बता रहे थे, क्योंकि देखिए अभी तक आर्मी का कोई कमेंट नहीं आया है, मिलिट्री ने भी, जुंटा ने कोई कमेंट नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ। उनके लिए ये मिलिट्री आउटपोस्ट को तहस नहस कर दिया जहां पे जुंटा तैनात थी, तो ये उनके लिए बेइज्जती है। तो गांव वालों ने बोला है कि हम धुआं देख सकते थे और गोलियों की आवाज भी सुन सकते थे।
टॉनी ने बोला है कि अभी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों की जाने गई और कितने घायल हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।